हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के इस ब्लॉग में। और जब ये ब्लॉग आपको मिलेगा तो होगा संडे की सुबह, पर ये है शनिवार का दिन। ऑफिस से आने के बाद घुसते ही सबसे पहले मैंने कहा कि इस कमरे को ठीक करते हैं, क्योंकि मुझे शनिवार और इतवार 2 दिन में इतना सारा काम दिख रहा था और धीरे धीरे सबको करना था। तो आज चूँकि सामने मुझे सावित्री दिख गई तो मैंने कहा कि थोड़ी सी उसकी हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि उसके चले जाने के बाद सफाई करके वो चली जाती है तो फिर झाड़ू और पोछा फिर से मुझे दोबारा लगाना पड़ता है। तो इस लालच में मैंने अपने इस कमरे को जो चेंज करना था उसे कर लिया ताकि वो जल्दी से सफाई कर सके। अभी बस साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऑफिस से आई थी, आते ही मैंने ये दिमाग में कल से ये डायरेक्शन मैंने सोच के रखा हुआ था, तो आते ही मैंने इस पलंग को ऐसे चेंज किया है। अब ये रहता है ये चेयर कहाँ रखा जाए। अब इसकी प्लेसिंग करनी है। अब इसको देखते हैं, अगर यहाँ पे हो सका तो यहाँ पे प्लेस करेंगे और अच्छा लगेगा, नहीं तो कहीं और अगर शिफ्ट करना होगा तो करते हैं। पर पलंग अभी कुछ दिन मैं सोचती हूँ इधर ही रहूँ। मैंने आप सबसे कल पूछा यही था कि मुश्किल ये होती है कि पलंग अगर इस तरफ होता है ना तो सामने आपके वो टीवी होता है, तो वहाँ से लेट के पलंग पे टीवी देख पाते हैं। पर मैं सोच रही हूँ कि एक ही चेयर यहाँ पे कोई रखूँगी, ताकि एक चेयर रहेगा और बस यहाँ से देखेंगे। देखती हूँ अभी ऐसा करके, अगर ठीक लगेगा तो ठीक है, कंफर्टेबल रहेगा, नहीं तो फिर वापस लौट के बुद्धू घर के आए जैसे हैं वैसे ही। क्योंकि रूम अपने हिसाब से जितना छोटा है, जिस साइज़ में है, स्क्वायरिश रूम है, उसमें बहुत बार हम डायरेक्शन चेंज कर नहीं सकते हैं, तो ये एक मुश्किल आ जाती है। एक फ्रंट में उधर दरवाज़ा है, फिर एक दरवाज़ा इस साइड में है, ये बैक साइड में विंडो है, फिर वहाँ बाथरूम का भी वो दरवाज़ा है, फिर उसके बीच में जो पैसेज है वहाँ पे वो टीवी लगा हुआ है। तो बिल्कुल ये कमरा जो है ना अपने आप में एकदम से सेट है। अब थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं, सफाई करने के चक्कर में सोचती हूँ कि थोड़ा चेंज करूँ, सर चकरा जाता है। फ़िलहाल मैंने इस तरह से सेटअप कर दिया है। बेड के साइड में मैंने ये दोनों चेयर और टेबल रख दिया है। इस पे जो प्लांट है ना वो यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि इसे थोड़ी सी धूप तो चाहिए, और ये लालच था, मैंने जल्दी से सफाई भी करवा ली। सावित्री चाय बना के रख गई है और दिन के अब 2 बजने वाले हैं। अब जब से मैं ऑफिस से दिन मॉर्निंग ड्यूटी में आती हूँ तो वो चाय बना के लाती है, तो हम दोनों बैठ करके एक टाइम में एक चाय ज़रूर साथ में पीते हैं। अब वो उस टाइम से चाय बनाई नहीं, मैंने ऑफिस से आती मैं इस काम में लगी थी, कमरे को इधर उधर ठीक ठाक करने में, तो फिर अब चाय बना के लाई है। अब वो काम कर चाय बना के रख के और फिर चली गई है उधर काम करने के लिए। सावित्री, ओ सावित्री, सावित्री, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। मैंने बोला सावित्री, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। तो ठंडी होती तो यहाँ पे चाय फिर क्यों रख के गई? जब कुर्सी लगाई है वहाँ पे बैठने के लिए, तो कुर्सी पे बैठ के एकदम पूरा ये देखिए कॉफ़ी टेबल कहाँ लगा है। अभी फ़िलहाल तो यहाँ रखा हुआ है, तो बोली कि मैं यहाँ बैठ के चाय पीऊँगी, और फिर रख के गई मेरे पास। कुर्सी पे बैठ के पियो चाय, क्या बात है, क्या बात है। देखो ना जी, हम यही पर ठीक है बाबू, ये सब साजिश हमको समझ में आ रहा है भाई। हम कुर्सी को यहाँ से हटा ही देंगे, हम सूत के चाय पिएंगे बढ़िया से, हमको तो ऐसा ही नीमन लगता है? ठीक है ना साथियों? आराम से ऑफिस से आओ और लेट के चाय पियो तो कितना मज़ा आता है। अभी उसको जाना है खाना खाने के लिए, खुद भी खाना खाने के जाएगी और मेरा भी खाना खाने का टाइम हो गया है। हम दोनों फ्रेम में नहीं आ रहा है, अभी आ गया, ये देखो फ्रेम में हम आ गया। ठीक है, तो अब इसने भी जाना है, चाय पी के जाएगी थोड़ी देर में। इसकी भौजी इंतज़ार करती रहती है इसका खाना खाने के लिए। दादी का रोटी बनाना है। अरे हाँ, अभी तो दादी का रोटी भी बनना है, खूब अलग मक्खन डाल के ना एकदम चूरी बना के ऐसे। तो सावित्री को सब पसंद का, सबका पसंद पता लग गया है कि कौन कैसे खाना है। चलो हम लोग चाय पीते हैं, प्यार से बैठ के गप्पे करते हैं थोड़ा। ये देखिए एक पैकेट आया है। पैकेट क्या है? सिर्फ 320 रुपये का इसमें माल है। मीशो से मंगवाया है मैंने और बहुत ज़रूरी था। और सबसे मज़े की बात है कि कल मैंने ऑर्डर किया और आज आ भी गया। देखिए क्या है, ये हैंगर है, 12 हैंगर एक कलर का है
और 12 हैंगर एक कलर का है। बस इन सारी चीज़ों में परेशानी क्या होती है पता है, ये जब मैंने ऑर्डर किया था तो देखा था उसमें पर्पल कलर था। अब ये जब आया है हाथ में तो ये देखिए ये पिंक कलर आ गया। ग्रीन तो खैर ग्रीन ही था, ग्रीन ही मैंने मंगवाया था, लेकिन ये पर्पल की जगह पे पिंक आ गया है। अब आ गई चीज़ तो मुझे वैसा लगता है कि अरे 100-150 रुपये का चीज़ है तो उसको क्या चेंज करें, वापस करें, पर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो दिन के 3 बज गए थे और ये हैंगर जब देखा तो मैंने कहा कि अभी कमल और मम्मी खाना खा रहे थे, उतनी देर में मैं इसे सेट कर लेती हूँ। अब जल्दी जल्दी मैंने अपने कवर्ड से साड़ियाँ निकाली। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जो हैंगर है ना, ये लिया तो मैंने कुछ दिन पहले ही था, पर वही जल्दीबाजी वाली चीज़ होती है ना, ले लो ले लो ले लो। तो हम कहीं गए हुए थे मार्केट में, तो सामने ये लोहे वाली हैंगर दिखी तो ये 2 दर्जन ले आई थी। और कुछ तो पुराने, इतने पुराने हैं, 25-30 साल लगता है पुराने हैंगर थे, तो उनको सबको चेंज करना था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कबर्ड में। हालांकि ये वाला भी जो हैंगर आया बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं था, फिर भी मैंने कहा कि चलो फ़िलहाल पहले वाले से तो ये बेहतर है। तो मैंने सारी साड़ियों को सहेज के हैंगर में डाल करके ढंग से रख दिया है। और किसी दिन मैं अपनी साड़ियों का कलेक्शन आपको दिखाऊंगी। और कुछ कुछ जो थोड़े बेतरतीब से थे साड़ियाँ, वो ये अभी पिछले दिनों मैंने पहनी थी, आपने देखी भी होगी। तो जल्दीबाजी में आके तह करके रखती हूँ तो थोड़ा कोना इधर उधर हो जाता है। तो मैंने उसको सारी साड़ियों को जो मेरी इधर उधर थोड़ी सी हुई थी सबको सही ढंग से ये तह करके और फिर से उसे प्लेस कर दिया उसी कबर्ड में। कलेक्शन दिखाऊंगी मैं आपको कभी भी। अब जब साड़ियाँ सारी मैंने कबर्ड में रख दी ठीक से ढंग से, तो ये कमरा भी सेट हो चुका था और सफाई बिल्कुल आज के दिन की तो इसकी हो ही गई थी। तो इस तरह से फ़िलहाल मैंने ये चेयर और टेबल रखा है। नीचे इस कलर वाला जो कारपेट है ब्लू कलर का, जो इसके कॉम्बिनेशन के लिए मैंने लिया हुआ था, वो सब डाल दिया है। अब आप सब बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये सेटअप। बहुत प्रैक्टिकल सा तो मुझे नहीं लग रहा है, फिर भी चेंज तो थोड़ा अगर हो जाए तो अच्छा ही लगता है, सुकून मिलता है दिल को। तो अभी तो फ़िलहाल ये कमरा हो गया था। अब जब ये कमरा हो गया तो मेरे दिमाग में हुआ कि बाहर चल के देखती हूँ कल मुझे क्या क्या करना है। अब ये देखिए ये पर्दे यहीं रखे हुए हैं, ये तो खैर मैंने सेटअप रखा था। जो छोटा वाला कमरा था मेरे एब्सेंस में क्लीन हुआ, मतलब उसे साफ़ करना था। फ़ोटोग्राफ्स, ये देखिए फ़ोटो, मतलब हर जो चीज़ वहाँ कारपेट वगैरह मिला, लाल बाबूजी अपने हिसाब से ला करके ड्राइंग रूम में उन्होंने सजा दिया। एक चेयर पे फ़ोटो रख दी, एक चेयर पे ये रख दिया, वगैरह वगैरह। अब मैं उसके बाद ड्राइंग रूम देखने के बाद आई है डाइनिंग एरिया में। तो मैंने कहा अब डाइनिंग एरिया का सेटअप क्या क्या करना है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ने सजेस्ट भी किया है कि टेबल और या क्रॉकरी वाला स्टैंड है उसे इधर कर दीजिए, उधर कर दीजिए। उसी में नज़र पड़ी मेरे प्लांट्स पे। देखिए प्लांट्स की इतनी बुरी हालत हो गई है। ये सिर्फ 2 दिन में ऐसा हो गया क्योंकि जो ऊपर से खुरचाई किया गया ना, उसके जो सीमेंट थे, बालू था, वो सब प्लांट के ऊपर गिरा। और मुझे इस गफलत में रखा गया कि पानी प्लांट में जा रहा है। ये देखिए सारे प्लांटर मेरे खाली हो गए हैं। अब इन सब को यहाँ से हटाऊंगी, ऊपर लेके जाऊंगी, दिल तो बहुत दुखता है। तो इतने सारे प्लांटर मेरे खाली हो गए हैं। तो चलिए अब ये माइंड में मैंने सेट कर लिया है, इधर का मामला उधर और उधर का मामला इधर करूँगी। ऐसा अभी मैं सोच रही हूँ, करके देखूँगी। ऐसा करने के बाद कैसा लगेगा मेरा डाइनिंग एरिया, उस पर डिपेंड करता है। नहीं तो फिर कुछ और करूँगी। मतलब कल जो है कस के मेरी लगने वाली है। सारा दिन मेरा संडे जो है इसी कमरे को ठीक करने में ही जाने वाला है। अपने आप को बचा के रखिए और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। तो कल सुबह मिलते हैं वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। बस लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड नाइट, बाय बाय।